इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताया जाएगा कि नवांश कुंडली क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। देखिए, नवांश का मतलब होता है किसी राशि के 9 बराबर बराबर अंश, अर्थात जब हम किसी राशि को 9 बराबर बराबर अंशों में बांट देते हैं तो वे नवांश कहलाते हैं। इसे आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। एक राशि 30 अंशों की होती है और एक अंश होता है 60 कला का और एक कला होती है 60वीं कला की। इस बात को सदैव ध्यान में रखें। जब हम एक राशि अर्थात 30 अंश को 9 बराबर भागों में बांटते हैं तो परिणाम हमें मिलता है 3 अंश 20 कला, जो कि आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए, 30 अंशों को जब हमने 9 से भाग दिया तो भागफल आया 3 और अंश आया, शेष फल आया 3 अंश। अब हमें इन 3 अंशों को भी 9 से भाग देना होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः हमें 3 अंशों को कला में परिवर्तित करना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक अंश होता है 60 कला का, तो 3 अंश हुए 180 कला के, क्योंकि 60 कला गुना 3 बराबर 180 कला। अब हम इन 180 कला को 9 से आसानी से भाग दे सकते हैं। भाग देने पर भागफल आता है 20। इसलिए एक राशि का एक राशि के 9 बराबर जब भाग बटेंगे तो वो 3 अंश 20 कला में बटेंगे, क्योंकि यहाँ पर भागफल 3 आया था और यहाँ पर 20, इसलिए परिणाम आया 3 अंश 20 कला, अर्थात 3 अंश 20 कला का एक नवांश होगा। इसे आप आसानी से और यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, 3 अंश 20 कला के बराबर 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 9 भाग हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 अंश 20 कला के। देखिए, ये पहला नवांश होगा, ये दूसरा नवांश, ये चौथा नवांश। ये इसलिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने एक 30 अंशों की राशि के बराबर 9 नवांश बना दिए, 3 अंश 20 कला के। अब हमें इसे शुद्ध रूप से इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। 3 अंश 20 कला का हमारा पहला नवांश होगा। जब हम 3 अंश 20 कला में 3 अंश 20 कला और जोड़ते हैं तो 6 अंश 40 कला बनता है, जो कि दूसरा नवांश कहलाता है। फिर 6 अंश 40 कला में हम 3 अंश 20 कला और जोड़ते हैं तो कुल 10 अंश बनता है। फिर इसी तरह जब हम 10 अंशों में 3 अंश 20 कला और जोड़ते हैं तो 13 अंश 20 कला बनता है, जो कि चौथा नवांश होता है। इसी तरीके से क्रमशः ऐसे ही चलता रहता है, जो कि पांचवा नवांश 16 अंश 40 कला का, छठा नवांश 20 अंश का, फिर सातवां नवांश 23 अंश 20 कला का, फिर आठवां 26 अंश 40 कला का और नौवां 30 अंश का। अब हमें यह देखना है कि नवांश कुंडली हम कैसे बनाएंगे। नवांश कुंडली को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी अपनी जन्म कुंडली अथवा लग्न कुंडली की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह मैंने एक लग्न कुंडली बनाई हुई है जो कि धनु लग्न की है, क्योंकि इसके धनु राशि लग्न में है, अर्थात पहले भाव में धनु राशि है। अब हमें इस लग्न राशि के ही 9 बराबर भाग करने होंगे। आइए देखते हैं वे 9 बराबर भाग हम कैसे करेंगे। देखिए, धनु लग्न स्पष्ट था, धनु राशि 5 अंश 43 कला पर है और 51 विकला। अब हमें यह देखना होगा कि इस धनु राशि के जो अंश हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 5 अंश 43 कला, ये कौन से नवांश में आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि 3 अंश 20 कला का पहला नवांश होता है और 6 अंश 40 कला का दूसरा नवांश। इसी तरीके से अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो लग्न की राशि है वो 5 अंश 43 कला पर और 51 विकला पर है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि अंश और कला कितने हैं, क्योंकि आपको इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। विकला को आप हो सके तो इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए, 5 अंश 43 कला पर हमारी धनु राशि के लग्न है। अब आप इस चार्ट को समझिए। यहाँ पर मैंने सभी 12 राशियां लिख दी है और 9 नवांश लिख दिए हैं। देखिए, 3 अंश 20 कला का पहला नवांश, 6 अंश 40 कला का दूसरा नवांश, इसी तरीके से 9 नवांश लिख दिए। हमारा जो लग्न था धनु लग्न, वो था 5 अंश 43 कला का। इसलिए हम यहाँ देखते हैं तो 3 अंश 20 कला से ज्यादा है 5 अंश 43 कला, और 6 अंश 40 कला से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो धनु लग्न का के अंश थे, जैसा कि मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धनु लग्न के हमारे 5 अंश 43 कला थे
और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 अंश 43 कला हमारे 6 अंश 40 कला से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे नवांश में पड़ेंगे। इसलिए और हमारी राशि क्या थी लग्न की? धनु। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धनु राशि है और नवांश कौन सा है? दूसरा। अब दूसरे नवांश के बिल्कुल ठीक सीध में धनु राशि के नीचे देखिए, धनु राशि के नीचे लिखा है 2 नंबर, अर्थात 2 नंबर से मतलब होता है वृष राशि। ये जो नंबर में लिखी हुई है, मैंने ये राशियां ही लिखी हुई है क्योंकि यहाँ स्थान कम की वजह से मैंने नंबरों में ये राशियां लिख दी है। अर्थात 2 नंबर का मतलब होता है वृष राशि। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो लग्न का नवांश बनेगा वो वृष लग्न से बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नवांश कुंडली है और इसका लग्न है वृषभ लग्न। देखिए 2 नंबर, अर्थात 2 नंबर पहले भाव में पड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारी नवांश कुंडली अर्थात हमारी नवांश लग्न वृषभ लग्न की है। ठीक है, आप समझेंगे कि हमारा लग्न तो बन गया, लेकिन ये जो ग्रह है इसमें लिखे हुए हैं ये कैसे स्थापित होंगे। आइए अब इन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए हमारी ये जो लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली है, इसमें लिखा हुआ है सूर्य मेष राशि में, चंद्र भी मेष और बुध भी मेष, मंगल मिथुन शुक्र केतु इत्यादि सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों में लिखे हुए हैं। अब हमें देखना है कि सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं क्योंकि सूर्य सबसे पहला ग्रह है और इसी के अंश कला पहले आते हैं। सूर्य हमारी मेष राशि में है और सूर्य मेष के आगे लिखा हुआ है 28 अंश 40 कला। अब हमें यह देखना है कि मेष राशि के 28 अंश 40 कला कौन से नवांश में पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी फिर इसी चार्ट की। हमारे जो मेष राशि के अंश थे वे थे 28 अंश 40 कला। देखिए यहाँ पर हम नवांश गिन लेते हैं। सबसे पहले पहला नवांश, दूसरा, तीसरा, 8वां नवांश 26 कला 40 अंश का आता है, 26 अंश 40 कला का। और हमारे जो मेष राशि के अंश थे वे थे 28 अंश 40 कला, इसलिए 26 अंश 40 कला से ज्यादा हुए और 30 अंश से कम हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी मेष राशि के 28 अंश 40 कला 9वें नवांश में थे, क्योंकि ये 9वां नवांश पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यह देखना होगा कि हमारी राशि कौन सी थी? मेष राशि थी। देखिए यहाँ पर मेष राशि लिखी हुई है और 9वें नंबर पर, मेष राशि के नीचे 9वें नंबर पर अर्थात 9वें नवांश के सामने 9 ही लिखा हुआ है, अर्थात 9 से मतलब है धनु राशि। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सूर्य होगा वो नवांश में धनु राशि में जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य धनु राशि में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसी तरीके से चंद्र को भी ले लीजिए। चंद्र भी हमारा मेष राशि में है यहाँ पर, और चंद्र मेष राशि के आगे लिखा हुआ है 21 अंश 35 कला। अब हमें यह देखना होगा कि मेष राशि के 21 अंश 35 कला कौन से नवांश में पड़ते हैं। इसके लिए फिर इसी चार्ट की आवश्यकता होगी। देखिए 21 अंश 40 कला कौन से नवांश में पड़ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 6ठा नवांश हो गया 20 अंश तक का, ये 21 नवांश से ज्यादा है। और ये 7वां नवांश हो गया 23 अंश 20 कला का, और 21 अंश 40 कला इससे कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो 21 अंश 40 कला पढ़ेंगे वे 7वें नवांश में पढ़ेंगे। और चंद्रमा हमारा था मेष राशि में, इसलिए हमें मेष राशि के नीचे 7वें नंबर पर देखना होगा, अर्थात 7वें नवांश के सामने देखना हो कि 7 ही लिखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है 7वें नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नवांश कुंडली है और चंद्रमा 7वें नंबर की राशि तुला में ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा। इसी तरीके से फिर आप मंगल को भी देखिए, मंगल मिथुन में है, यहाँ पर मंगल मिथुन राशि में है और यहाँ पर मंगल मिथुन के सामने लिखा हुआ है 28 अंश 49 कला। अब देख लेते हैं कि मिथुन के 28 अंश 49 कला कौन से नवांश में पड़ते हैं। हमें फिर इसी चार्ट की आवश्यकता होगी। देखिए 28 अंश 49 कला हमारे कौन से नवांश में पड़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए 26 अंश 40 कला तक हमारा 8वां नवांश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 28 अंश 49 कला 9वें नवांश में पड़ेंगे। ठीक है,
और मंगल था हमारा मिथुन में, इसलिए हमें मिथुन राशि के नीचे 90 नंबर पर देखना होगा, अर्थात 90 नवांश के सामने देखना होगा। देखिए मिथुन राशि की ये नीचे ठीक 90 नंबर पर, अर्थात 90 नवांश के सामने मिथुन राशि है। देखिए तीसरे नंबर की मिथुन राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चंद्रमा होगा वो मिथुन राशि में होगा, नवांश में। अर्थात देखिए यहाँ पर नवांश जो कुंडली बनाई हुई है उसमें मंगल मिथुन राशि में ही है, तीसरे नंबर की राशि में। इसलिए आप इसी तरीके से सभी ग्रहों के नवांश निकाल सकते हैं और निकालकर पूरी नवांश कुंडली तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर आप ना समझे तो आपको मैं इससे भी और शॉर्टकट तरीका बताना चाहूँगा, जो कि आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में नवांश कुंडली बना सकते हैं। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझने की आवश्यकता होगी। इस चार्ट को समझाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसमें जितनी भी जो भी हमारा लग्न होगा, जैसे यहाँ पर हमारा धनु लग्न है और बाय चांस ये लग्न होता है सिंह लग्न, या अर्थात 5वीं राशि या 5वें नंबर की राशि यहाँ पर लग्न में होती है, या फिर पहले नंबर की अर्थात मेष राशि लग्न में होती, या फिर कोई ग्रह सूर्य जैसे चंद्रमा कोई भी मेष में होता या धनु में होता या सिंह में होता। ठीक है, उन सभी की गणना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेष सिंह और धनु, हमारा कोई भी लग्न मेष सिंह धनु या फिर कोई भी ग्रह इन तीनों राशियों में हो, उसके नवांश की गणना हम मेष से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इसे आपको आप आसानी से मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। फिर देखिए हमारा धनु लग्न है, हमारा जो धनु लग्न है हमारे अंश है इस पर 5 अंश 43 कला। अब हमें ये देख लेते हैं कि 5 अंश 43 कला कौन से नवांश में पड़ते हैं। अगर हमें शॉर्टकट या कोई भी तरीका हम नवांश कुंडली को बनाने में लेते हैं, उसके लिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज होगी वो होगी 9 नवांश। हमें पता होना चाहिए कि 9 नवांश कौन कौन से अंश पर होते हैं। देखिए जैसे कि हमारा धनु लग्न 5 अंश 43 कला पर है, और मैंने यहां बताया था कि पहला नवांश 30 अंश 20 कला तक 30 अंश 20 कला तक होता है, फिर दूसरा नवांश होता है 6 अंश 40 कला तक। इस तरीके से ये 9 नवांश होते हैं कुल। और हमारा जो लग्न था वो 5 अंश 43 कला पर था, इसलिए ये दूसरे नवांश में होगा। ठीक है, दूसरे नवांश में होगा। तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले बताया था आपको कि अगर लग्न में कोई भी राशि पड़े या कोई भी ग्रह इन तीनों राशियों में हो तो उसकी गणना मेष से ही होगी। अब हम गणना कर लेते हैं। देखिए हमारा जो दूसरे नवांश में आया था लग्न, तो हम मेष से दूसरे नंबर गिन लेते हैं 1 2, अर्थात मेष से अगली गिनने पर, यहाँ पर मेष से गिनने पर आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। मेष से 1 2 गिनने पर अर्थात दूसरा नवांश है ना, तो 1 2 अर्थात दूसरा नवांश हमारा वृषभी होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप सूर्य को देख सकते हैं। सूर्य हमारा मेष राशि में 28 अंश 40 कला पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मेष अंश 28 अंश 40 कला 90 नवांश में पढ़ेंगे, 90 नवांश में पढ़ेंगे। तो अब हमें ये देखना होगा कि मेष राशि से 9 तक गिनने पर कौन सी राशि आती है। देखिए सूर्य हमारा मेष में था, अब हम इससे 9 नवांश गिन लेते हैं। 9 नवांश का मतलब है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा सूर्य धनु राशि में जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। इसी तरीके से चंद्र को ले लीजिए आप, चंद्र भी मेष में ही है। यहाँ पर मेष, जैसा कि मैंने पहले समझाया कि कोई भी ग्रह या लग्न इन तीनों राशियों में हो तो उसकी गणना मेष राशि से ही करेंगे। मेष राशि के हमारे अंश देख लेते हैं। चंद्रमा मेष राशि में 21 अंश 35 कला पर है। 21 अंश 35 कला हमारे पढ़ते हैं कौन से नवांश में, 7वें नवांश में। ठीक है, 7वें नवांश में हमारे 21 अंश 35 कला पड़ता है, क्योंकि एक छठे नवांश पड़ता है 20 अंश तक, और 21 अंश 35 कला पड़ते हैं, इससे 23 अंश से भी कम है, इसलिए हमारा 7वें नवांश में
21 अंश 35 कला पड़ेंगे। अब हम मेष से गणना शुरू कर लेते हैं फिर 7 तक, क्योंकि 7वां नवांश था, इसलिए हम 7 तक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारा नवांश में 7वीं राशि में जाएगा, अर्थात तुला राशि में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर आप इसी तरीके से मंगल को ले लीजिए। मंगल हमारा मिथुन में है, मिथुन में मंगल हमारा मिथुन राशि में। मिथुन राशि के कौन से अंश पर है? मिथुन राशि के 28 अंश 49 कला पर है। अब हम देख लेते हैं कि 28 अंश 49 कला कौन से नवांश में पढ़ते हैं। 28 अंश 49 कला हमारे 9वें नवांश में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 9वां नवांश, 9वें नवांश में पढ़ेंगे हमारे 28 अंश 49 कला। अब हम मिथुन, हमारा जो मंगल था मिथुन में था। देखिए यहाँ पर फिर चार्ट को समझाते तो कोई भी ग्रह अगर कुंभ मिथुन या तुला में होगा उसकी गणना तुला से ही करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। मंगल मिथुन में था, नवांश आया था हमारा यहाँ पर 9वां, अर्थात हम मंगल से 9 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोबारा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी गलती होगी, तुला से गिनना था हमें। तुला से गिनने पर, क्योंकि मंगल मिथुन में है और कोई भी ग्रह अगर हमारा तुला मिथुन या कुंभ में हुआ तो तुला से गणना होगी। तुला से गणना करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात मंगल वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम का मतलब होता है जो ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसी राशि में नवांश में जाए, अर्थात लग्न में जो राशि जिस राशि में ग्रह हो उसी राशि में नवांश में जाए तो वर्गोत्तम कहलाता है। इसलिए हम मंगल हमारा मिथुन में था और जब हम तुला से 9 नवांश गिनते हैं तो मिथुन ही आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगल हमारा नवांश राशि में मिथुन राशि में ही जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम फिर इस तरीके से देख लेते हैं बुध को। बुध मेष राशि में है हमारा, बुध मेष राशि में, हमारे मेष राशि में बुध है 2 अंश 41 कला पर। अब हम देख लेते हैं 2 अंश 41 कला पर कौन सा नवांश आता है। देखिए यहाँ पर 3 अंश 20 कला तक पहला नवांश है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा 2 अंश 41 कला पहले नवांश में पड़ेगा। इसलिए हम देख लेते हैं कि बुध कौन सी राशि में। बुध था हमारा मेष राशि में, और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि कोई भी ग्रह मेष सिंह या धनु में हो तो उसकी गणना मेष से ही होगी, इसलिए हम मेष से ही करेंगे। बुध जो कि पहले नवांश में आया था, क्योंकि उसके अंश 3 अंश 20 कला से कम थे, 2 अंश 41 कला, तो हम एक ही बार गणना करेंगे क्योंकि पहले नवांश में था बुध। तो एक ही गणना करने पर फिर बुध भी वर्गोत्तम हो जाएगा, क्योंकि एक का एक ही, क्योंकि मेष राशि आएगी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बुध मेष राशि में, यह नवांश में भी। इसी तरीके से देख लेते हैं गुरु को। गुरु कर्क राशि में है, गुरु हमारा कर्क राशि में है और गुरु कर्क राशि में 12 अंश 38 कला पर है। अब हम देखते हैं कि 12 अंश 38 कला कौन से नवांश में पड़ते हैं। हमारे 12 अंश 38 कला पड़ेंगे चौथे नवांश में। देखिए चौथा नवांश 13 अंश 20 कला का है और 12 अंश 38 कला 10 अंश से ज्यादा है, क्योंकि तीसरे नवांश से जाता है, और 13 अंश 20 कला से कम है। इसलिए हमारा जो चौथा, जो बुध के राशि अंश थे वो गुरु के राशि अंश थे यहाँ पर 12 अंश 38 कला, वे चौथे नवांश में पड़ेंगे। इसलिए हमें यह देखना होगा कि कोई भी ग्रह कर्क वृश्चिक या मीन में होगा उसकी गणना कर्क से ही होगी। जैसे कि हमारा गुरु चौथे नवांश में था तो हमें गुरु से 4 गिन लेना चाहिए, 4 तक, 1 2 3 4। तुला राशि आती है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो गुरु है वो तुला में ही है, आप देख सकते हैं नवांश कुंडली में गुरु तुला राशि में ही है। इसलिए फिर मैं आपको एक बार समझा देना चाहूंगा, कोई भी जन्म कुंडली या कोई भी ग्रह अगर मेष या सिंह या धनु में होगा उसकी गणना आप मेष से ही करेंगे उसके नवांश की, या कोई ग्रह कर्क वृश्चिक या 12 में होगा उसकी गणना आप कर्क से ही करेंगे, या फिर कोई भी ग्रह
कुंभ, मिथुन या तुला में होगा उसकी गणना आप तुला से ही करेंगे। या फिर कोई भी ग्रह हमारी मकर, कन्या या फिर वृषभ में पड़ता है तो उसकी गणना आप मकर राशि से ही करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा कठिन लगता है तो आप इस चार्ट से भी समझ लीजिएगा, ठीक है। आप इस चार्ट से समझ लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। पहले बराबर आप बराबर 9 लाइनें बना लीजिए। फिर इसके लिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक पोस्ट के ज़रिए समझा दूंगा। आप मेरे पेज पर भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकेंगे ये चार्ट कैसे बना हुआ है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप नवांश कुंडली और नवांश कुंडली को बनाना सीख गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि नवांश क्या होता है और ये कैसे, मतलब नवांश क्या होता है और ये किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर हमारी जो लग्न में धनु राशि थी वो 5 अंश 43 कला पर थी। और अब हमें ये देखना है कि 5 अंश 43 कला कौन से नवांश में पड़ते हैं। यहाँ पर ये हमारी धनु राशि है और हमने बराबर बराबर 9 अंश नवांश बना लिए हैं, देखिए। और धनु राशि हमारी 5 अंश 43 कला पर थी, ये दूसरे नवांश में पड़ेगी। देखिए यहाँ पर दूसरा नवांश हमारा वृषभ है और यहाँ पर ये वृषभ लिखा हुआ, ठीक है। एक राशि को जब हम बराबर 9 भागों में बांट देते हैं ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एक राशि है, जब हम इसके 9 हिस्से कर देते हैं तो कुल 9 अंश बनते हैं, अर्थात ये 9 अंश ही नवांश बनते हैं।